नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। पर आपने अभी तक गोड्डा झार न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। साथ ही एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली महत्वपूर्ण खबरों से। 60 मिनट में 10 किलोमीटर नहीं बल्कि 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना होगा। झारखंड में बदले उत्पाद सिपाही नियुक्ति के नियम। पुलिस कक्षपाल होमगार्ड में भी यही नियम रहेगा। झारखंड में उत्पाद सिपाही की नियुक्ति के लिए नई नियमावली लागू की गई है। यह बदलाव बीते साल उत्पाद सिपाही की नियुक्ति के लिए चल रही दौड़ के दौरान 12 उम्मीदवारों की हुई मौत के बाद किया गया है। अब जिस नई नियमावली को मंजूरी दी गई है उसके तहत न केवल उत्पाद सिपाही बल्कि पुलिस कक्षपाल और होमगार्ड में भी सिपाही के पद पर नियुक्ति के लिए यही नियम लागू रहेगी। पुरानी नियमावली से नई नियमावली में जो अहम बिंदु पर बदलाव किया गया है वह है शारीरिक जांच में दौड़। बीते साल चल रही नियुक्ति में पुरुष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 10 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी पड़ती थी। वहीं महिला अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी पड़ती थी। इसी दौड़ में शामिल पुरुष उम्मीदवारों की मौत हुई थी। आप सबको बता दूं कि उत्पाद सिपाही के 583 पदों पर नियुक्ति के लिए 22 अगस्त से शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू हुई थी। वहीं पलामू में यह 27 अगस्त से शुरू हुई थी। इस परीक्षा के लिए 5,13,832 आवेदन भी आए थे। इसके लिए राज्य में 7 चयन प्रतिशत बनाया गया था, जहां हर दिन 7,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों की जांच की गई थी। आप सबको बता दें कि नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया के दौरान जान गंवाने वाले उम्मीदवारों के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से 4 लाख रुपए बतौर मुआवजा भी दिया गया था। मुआवजा देने की घोषणा करने के साथ ही बीते साल के सितंबर महीने में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को मुहर लगा दी थी। 2 लाख के इनामी उग्रवादी समेत 3 हुआ गिरफ्तार। एक राइफल और देसी रिवॉल्वर हुआ बरामद। गुमला में QRT टीम ने की है कार्रवाई। गुमला पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि PLFI के केंद्रीय कमेटी सदस्य समेत 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। कामडारा थाना क्षेत्र के मुर्मू केला तेतर टोली के पास से QRT टीम ने यह कार्रवाई की है। गिरफ्तार उग्रवादियों में जरिया जामकेला निवासी दुर्गा सिंह उर्फ पंजरी सिंह, बकसपुर लापा खुंटी निवासी कालेश्वर हजाम उर्फ टेम्पू हजाम और हेंदे बिल और मांझी निवासी राजकुमार सिंह शामिल है। तीनों को 12 मार्च को रात के करीब 10:30 बजे पकड़ा है। SP शंभू कुमार सिंह ने बताया कि दुर्गा सिंह पर 2 लाख का इनाम भी था। इसे बढ़ाकर 15 लाख इनाम करने का प्रस्ताव भेजा गया था। PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप के जेल जाने के बाद दुर्गा सिंह पूरे संगठन का नेतृत्व कर रहा था। उस पर गुमला सहित अन्य जिलों में 18 मामले भी दर्ज हैं। पुलिस ने तीनों गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से एक राइफल, एक देसी रिवॉल्वर, 8 जिंदा गोली, PLFI का पर्चा, मोबाइल और बाइक भी जब्त की है। पिछले 1 साल में गुमला पुलिस और नक्सलियों के बीच 2 मुठभेड़ भी हुए हैं। इनकी गिरफ्तारी को लेकर अब गुमला पुलिस PLFI उग्रवादियों की क्षेत्र से समाप्ति की बात कह रही है। होली को लेकर सोशल मीडिया पर विशेष नजर। रामगढ़ के SP ने कहा, होली पर्व को शांति, सौहार्दपूर्ण और आपसी भाईचारे के साथ मनाने को लेकर गुरुवार को पुलिस प्रशासन की ओर से चितरपुर में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें मुख्य रूप से SP अजय कुमार व SDPO परमेश्वर प्रसाद शामिल थे। फ्लैग मार्च चितरपुर रेलवे ओवरब्रिज से प्रारंभ करते हुए बाजार टाड़, चट्टी बाजार, काली चौक होते हुए रजरप्पा मोड़ पहुंची। इसके अलावा अन्य इलाकों में भी भ्रमण किया गया। SP ने कहा कि होली पर्व में आपसी सौहार्द बनाए रखने के लिए सभी की सहभागिता काफी महत्वपूर्ण है। कहीं से किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए सभी के सहयोग की जरूरत है। उन्होंने कहा कि होली जरूर मनाएं, लेकिन कानून को हाथ में लेने वाले किसी भी असामाजिक तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही होली पर्व को लेकर सोशल मीडिया पर विशेष नजर है। किसी भी प्रकार के भ्रामक पोस्ट डालने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही इस दौरान ब्रेथ एनालाइजर मशीन के माध्यम से शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों की जांच भी किया गया। फ्लैग मार्च में रजरप्पा थाना प्रभारी नवीन प्रकाश पांडे, चितरपुर CO दीपक मिंज, गोला थाना प्रभारी अभिषेक प्रताप, अवर निरीक्षक विकास कुमार, अखिलेश सिंह, सहायक अवर निरीक्षक PC मुर्मू के अलावा होमगार्ड की महिलाएं सहित कई पुलिस पदाधिकारी व जवान शामिल थे। ब्यूटी पार्लर की आड़ में चल रहा था सेक्स रैकेट। पुलिस ने छापामारी कर 6 लोगों को हिरासत में लिया। आपत्तिजनक सामान हुए बरामद।
सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर में पुलिस ने एक ब्यूटी पार्लर में चल रहे अवैध धंधे का भंडाफोड़ किया है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें युवक और युवतियां भी शामिल है। पुलिस को मौके से कई आपत्तिजनक सामग्री भी मिली है। जांच में सामने आया है कि इस ब्यूटी पार्लर में दूसरे राज्यों से युवतियों को लाया जा रहा था। यहाँ ब्यूटी पार्लर की आड़ में अवैध गतिविधियां चल रही थी। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। इस मामले से क्षेत्र में ब्यूटी पार्लर की आड़ में चल रही अवैध गतिविधियों का पता चला है। नाबालिग से दुष्कर्म का मामला, 16 साल की लड़की से जंगल में रेप, 36 वर्षीय आरोपी हुआ गिरफ्तार। पश्चिमी सिंहभूम के सोनवा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। घटना 9 मार्च की है। छनकट्टा गांव के 16 वर्षीय लड़की माघे पर्व देखने अपने सहेली के घर आई थी। दोपहर में वह अपने गांव लौट रही थी। इसी दौरान छनकट्टा गांव के 36 वर्षीय पातर कुद्दा ने उसे अकेला देखा। आरोपी ने लड़की को जबरन झाड़ियों में ले जाकर दुष्कर्म किया। आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी और मौके से फरार हो गया। लड़की ने घर पहुंचकर परिजनों को घटना की जानकारी दी। परिजनों ने 12 मार्च को सोनवा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बुधवार की शाम को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थाने में भारतीय दंड संहिता और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। हलूद बनी में हर्षोल्लास से मना आनंद और उल्लास का प्रतीक बहापर्व। पूर्वी सिंहभूम जिले में जमशेदपुर के परसुडी क्षेत्र में हलूद बनी में गुरुवार को बहापर्व मनाया गया। नायके बाबा मनु मरांडे ने हलूद बनी के तिलकागढ़ स्थित जाहिर थान में गांव व समाज की उन्नति और प्रगति के लिए पूजा की। नायके बाबा ने मरांग पुरुष जाहिर आयोग का आह्वान कर प्रकृति से प्राप्त सखवा यानी कि सातजों बहा अर्पित किया। उसके बाद नायके बाबा और कुड़ाम नायके ने हलूद बनी क्षेत्र के तिलकागढ़, पाड़ा टोला, बागाडेरा, डुंगरी टोला, बागान टोला, छुटकी टोला समेत अन्य बस्तियों से आए सैकड़ों महिला पुरुषों के बीच देवी देवताओं के आशीर्वाद के रूप में सार्वजनिक बहा वितरित किया। महिलाओं ने देवी देवताओं के आशीर्वाद के रूप में सार्वजनिक बहा को अपने जूड़े में सजाया। पुरुषों ने सार्वजनिक बहा को अपने कान में सजाया। इस दौरान विभिन्न बस्तियों से आए लोगों ने जाहिर थान में नतमस्तक होकर अपने परिवार की उन्नति, प्रगति व सुख शांति का आशीष मांगा। सूर्य ढलने से पूर्व ग्रामीणों ने मांदर और नागाड़े की थाप पर सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने बहा नृत्य करते हुए, गीत गाते हुए नायके बाबा मनु मरांडे को पाड़ा टोला स्थित उनके आवास तक पहुंचाया। नायके बाबा को उनके आवास पर पहुंचाने के बाद गांव के अखाड़ा में सामूहिक बहा नृत्य का शुभारंभ हुआ। देर रात तक मांदर और नगाड़े की थाप पर नृत्य कर समाज के लोगों ने बहा पर्व का आनंद लिया। टोंटो के जंगल में नक्सली डंप का भंडाफोड़, पिस्तौल, 250 डेटोनेटर समेत भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद। पश्चिमी सिंहभूम में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। टोंटो थाना के जिमकी इकिरवन क्षेत्र में एक नक्सली डंप का भंडाफोड़ किया गया है। सुरक्षा बलों ने संयुक्त अभियान के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद किया। इनमें 15 किलोग्राम का एक आईईडी व 3 किलोग्राम का एक आईईडी सहित एक पिस्तौल मैगजीन के साथ 7 बॉक्स पैकेट विस्फोटक, 5 इलेक्ट्रिक और 250 नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर भी शामिल है। बरामद सामग्री में 10 कार रिमोट, 20 रिमोट बैटरी, विस्फोटक युक्त 7 प्लास्टिक कंटेनर, 1 कटर मशीन और इलेक्ट्रिक वायर का एक बंडल भी मिला। इसके अलावा 35 स्टील टिफिन, 1 बंडल कार्डेक्स और 30 स्विच मैग्नीशियम भी बरामद किए गए। सुरक्षा बलों ने नक्सली दस्तावेज और अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री भी जब्त की है। बम निरोधक दस्ते की मदद से विस्फोटक सामग्री को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। यह अभियान गोयलकेरा, कुड़िया, छोटा कुड़िया, मरादिरी, मेरालगढ़ा, हाथीबुरु, तिलाईबेड़ा समेत कई सीमावर्ती क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। टोंटो थाना क्षेत्र के हुस्पी, राजाबासा, तुभाका, रेगड़ा, पटातोरा, गोबरू और लुइया के सीमावर्ती इलाकों में भी तलाशी अभियान जारी है। झारखंड का तापमान 39 डिग्री के पार और चढ़ेगा पारा, 3 दिन तक हीट वेव का अलर्ट। झारखंड का अधिकतम तापमान 39 डिग्री के पार पहुंच गया। इसमें अभी 3 डिग्री की ओर वृद्धि होने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य में 4 दिन तक हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है, यानी कि तापमान 42 डिग्री के पार जा सकता है।
भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने बताया कि डाल्टनगंज का तापमान 39.2 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका है, जो सामान्य से 6 डिग्री अधिक है। यहां का न्यूनतम तापमान 18.3 डिग्री है, जो सामान्य से 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक है। वहीं राजधानी रांची का उच्चतम पारा 34.1 डिग्री हो चुका है, जो सामान्य से 3.2 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान इसमें 2.3 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई है। वहीं न्यूनतम तापमान भी 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़कर 19.2 डिग्री हो गया है, जो सामान्य से 2.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। वहीं बोकारो का अधिकतम तापमान सामान्य से 5.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.2 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का उच्चतम तापमान भी सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। हालांकि न्यूनतम तापमान अभी सामान्य से 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड कम है। मौसम विभाग ने कहा है कि 2 दिन में झारखंड के उच्चतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो सकती है। इसके बाद 3 दिन तक इसमें किसी भी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने झारखंड के लिए जो चेतावनी जारी की है, उसमें कहा गया है कि आज यानी कि 14 मार्च 2025 से 17 मार्च 2025 तक प्रदेश के दक्षिण पूर्वी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में कहीं कहीं लू चलने की संभावना है। दक्षिणी पूर्वी भागों में पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, तो उत्तर पश्चिमी हिस्सों में गढ़वा और पलामू में उष्ण लहर चलने की संभावना है। वहीं राजधानी रांची के उच्चतम तापमान में 3 दिन तक वृद्धि के बाद इसमें थोड़ी गिरावट आने की संभावना जताई गई है। वहीं रांची का उच्चतम तापमान 14 मार्च को यानी कि आज 36 डिग्री और 15-16 मार्च को 37 डिग्री और 17 मार्च को 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का अनुमान है। ट्रेन की चपेट में आने से युवक की हुई मौत। लातेहार में चलती ट्रेन से उतरते वक्त पैर फिसला, छत विक्षित हालत में मिली लाश। झारखंड के लातेहार में एक दर्दनाक हादसा सामने आया। हेहेगड़ा रेलवे स्टेशन पर 20 वर्षीय एक युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। युवक लातेहार से मेला देखकर हेहेगड़ा लौट रहा था। मृतक की पहचान छिपादोहर थाना क्षेत्र के सिंगरू पंचायत के चहलगांव निवासी सुरेंद्र सिंह के रूप में हुई थी। चलती ट्रेन से उतरते समय उसका पैर फिसल गया और वह ट्रैक पर गिर गया। इसी दौरान ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। आरपीएफ इंस्पेक्टर राकेश रंजन के अनुसार घटना की सूचना रात करीब 1 बजे मिली। सूचना मिलते ही जीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। युवक का शव छत विक्षित हालत में मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। कोडरमा में शराबी कार चालक ने मचाया उत्पात। होमगार्ड जवान को टक्कर मारकर पैरों को कुचला, दुकानों की नेम प्लेट भी तोड़ी। कोडरमा में एक शराबी कार चालक ने गुरुवार को जमकर उत्पात मचाया। चालक ने पहले कोडरमा बाजार में कई दुकानों की नेम प्लेट को नुकसान पहुंचाया, फिर दूधी माटी के पास ड्यूटी पर जा रहे होमगार्ड जवान की बाइक को टक्कर मार दी। घटना में घायल होमगार्ड जवान की पहचान मनोज कुमार यादव 40 वर्ष के रूप में हुई है। वह कोडरमा सदर अस्पताल में तैनात है। मनोज अपनी बाइक से पुलिस लाइन चंदवारा जा रहे थे। इसी दौरान कोडरमा से तिलिया की ओर जा रही कार ने उनकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद भी कार चालक नहीं रुका। उसने कार को मनोज के पैरों पर चढ़ा दिया। इस घटना में मनोज के दोनों पैर बुरी तरह से जख्मी हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने कार चालक को पकड़ लिया। इधर घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अरविंद कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने कार और चालक को हिरासत में ले लिया। जांच में पता चला कि कार चालक शराब के नशे में धुत था। इस घटना से पहले वह कोडरमा बाजार में कई दुकानों की नेम प्लेट को भी नुकसान पहुंचा चुका था। रांची के मेन रोड में अपराधियों की परेड। आम लोगों में खौफ खत्म करने के लिए सड़क पर घुमाया। अमन साव गैंग से जुड़े हैं 3 अपराधी। रांची पुलिस को अमन साव गिरोह से जुड़े 3 अपराधियों को पकड़ने में सफलता मिली है। गिरफ्तार अपराधियों को जेल भेजे जाने से पहले रांची के मेन रोड में परेड कराया गया। अमन साव गिरोह के 3 गुर्गों को रांची पुलिस ने विभिन्न इलाकों से गिरफ्तार किया है। इन तीनों के परेड कराने के पीछे का मकसद आम लोगों में उनका खौफ को खत्म करना था। वहीं पुलिस ने जिन 3 लोगों को अरेस्ट किया है उनमें अजय सिंह सिकदरी थाना क्षेत्र के सोसो नवागढ़ का रहने वाला है। इसके साथ रातू कमड़े निवासी समीर बागची उर्फ कल्लू बंगाली तथा मांडर के कनभीटा के रहने वाले वसीम अंसारी को भी अरेस्ट किया गया है। गिरफ्तार के बाद पुलिस ने इनके पास से एक पिस्तौल, 2 कट्टा, 4 गोली और एक बाइक भी बरामद किए हैं। अपराधियों की गिरफ्तार और उनके पास से बरामद हथियार और गोलियों की जानकारी डीआईजी सह रांची एसएसपी चंदन सिन्हा ने दी।
उन्होंने कहा कि अजय पर रांची के विभिन्न स्थानों में 14 मामले दर्ज हैं, जबकि कल्लू बंगाली तथा वसीम के खिलाफ अलग अलग थानों में 4 मामले दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि कल्लू बंगाली ने रातू के पिर्रा में अपनी पत्नी के नाम से जमीन खरीदी है। चंद्रा सिंह के मुताबिक गिरफ्तार अमन साहू के गुर्गों का कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा पर हमले में कोई हाथ नहीं है।